आज के इस शंका समाधान एपिसोड में मेरे पास एक प्रश्न है और वो है जिया जैन, स्टूडेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इनका कहना है कि आई रिसेंटली स्टडीड अबाउट चार्जिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which occurs by connecting the two plates across a circuit. When the battery tries to create the same potential difference as itself across the ends of the capacitor, it develops a charge on each plate such that Q by C is equal to V, where C is the capacitance of the material of the plate. तो ये तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है इनका कि अगर किसी कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ हम जोड़ देते हैं तो बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही क्रिएट होता है कैपेसिटर के ऊपर। और कैसे क्रिएट होता है? चार्ज हो जाती हैं प्लेट्स। एक चार्ज पे, एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज जाने से वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर कैपेसिटर पर आता है। ये इनका स्टेटमेंट है। अब आगे इनका कहना है कि now when we study about resistors connected to a battery in a circuit, we say that as soon as the battery and the resistor are connected through a conducting wire, the same potential difference is produced between the ends of the resistor as the battery. ये भी सीधा साधा स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास एक रेसिस्टर है, उसमें रेसिस्टेंस है और उसके किनारों को अगर बैटरी से जोड़ दें तो जो बैटरी पे पोटेंशियल डिफरेंस है वही रेसिस्टर के एंड्स पर भी आता है। जैसे कैपेसिटर पे आता था वैसे यहाँ भी आता है। अब सवाल आ रहा है, बहुत रोचक सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है, और वो सवाल ये है कि बट देन what change occurs across the ends of the resistor such that they reach a potential difference equal to that of the battery, where initially there existed no such difference between these ends, like the development of charges in a parallel plate capacitor to get the required potential difference. मूल सवाल ये है कि रेसिस्टेंस के एंड्स को जब हम जोड़ेंगे बैटरी में तो रेसिस्टर पर क्या फर्क पड़ा। जैसे कैपेसिटर पर फर्क पड़ता है, उस पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस आते हैं दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ रेसिस्टर पे क्या चेंज हुआ जिससे कि उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हुआ, ये इनका प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आश्चर्यजनक लग सकता है, समझने में कठिन लग सकता है, लेकिन जितना सुंदर ये प्रश्न है उतनी ही सुंदर इसकी व्याख्या भी है और इसका उत्तर भी है। मैं कोशिश करता हूँ। तो पहले तो एक बात दोहरा दें कि एक कैपेसिटर है, अगर ये प्लेट्स हैं और यहाँ बैटरी है और हमने नहीं जोड़ा हुआ है। अब कैपेसिटर का कुछ दूसरा रूप है, कोई चार्ज नहीं है कहीं पर, लेकिन अगर जोड़ दिया, अगर यहाँ पे जोड़ दिया बैटरी के सर्किट के साथ में, इसको अगर हमने ला करके और यहाँ पर इसको हमने जोड़ दिया, ये ऐसा है, और फिर हमने इसको सटा करके, स्विच सटा करके और इस बैटरी को, इस कैपेसिटर को जोड़ दिया। तो पहले तो इस सवाल को एक बार दोहरा लें कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर और एक बैटरी है और एक सर्किट बना हुआ है, ऐसा 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 और ऐसा, और स्विच है, जोड़ा हुआ नहीं है, तो न यहाँ चार्ज न यहाँ चार्ज, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के बराबर। अगर इसको जोड़ दें तो जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बनता है, लेकिन इस बनने के पीछे इस कैपेसिटर में कुछ परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन हुआ है, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस गए हैं अंदर की तरफ
कुछ पॉजिटिव चार्जेस गए हैं और इस पर कुछ नेगेटिव चार्जेस गए हैं। इसके कारण से, इन चार्जेस के कारण से ये पोटेंशियल डिफरेंस जो नहीं था पहले, अब आ गया है। ऐसा ही आप सोचिए रेसिस्टर पर। मान लीजिए पतला तार है, रेसिस्टेंस है इसके अंदर में, और इसके किनारों को हमने, और मोटे तारों से जिसमें रेसिस्टेंस नहीं है, ऐसे मोटे तारों से इसको हमने एक बैटरी के साथ में जोड़ा हुआ है। ये एक तरफ का मोटा तार है और ये बैटरी का दूसरा सिरा है, और फिर यहाँ से मोटे तार चलते हैं, और फिर एक ऐसा ही स्विच है, एक ऐसा ही स्विच है, और फिर यहाँ से वो मोटे तार चलते हैं और इस किनारे पर आकर के इसके साथ में मिलते हैं। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। हम मान के चलेंगे कि यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर नहीं हो रहा, ये मेरा रेसिस्टेंस है। जब स्विच ओपन है, जिस समय स्विच ओपन है, तो यहाँ में और यहाँ में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इस रेसिस्टर के दोनों किनारों के बीच, इस तार के दोनों किनारों के बीच, यहाँ और यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और जब हम इसको जोड़ देते हैं और इसमें से करंट आने लगता है, तो चूंकि मोटे तार हैं, तो जो यहाँ पोटेंशियल वही यहाँ पोटेंशियल, जो यहाँ पोटेंशियल वही पोटेंशियल, तो यहाँ अगर V है तो इन दोनों किनारों के बीच में भी V पोटेंशियल आ जाता है, जैसा यहाँ आया था। अब यहाँ परिवर्तन क्या हुआ है? मूल सवाल है कि यहाँ क्या बदला है जिसके कारण कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? जैसे इसमें परिवर्तन हुआ था कि चार्ज आ गए थे, पहले नहीं थे। यहां क्या? यहां भी, इस तार पर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चार्जेस आते हैं, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है, कुछ मान लीजिए d डिस्टेंस है, तो इसका मतलब कि इस तार के अंदर में यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में अगर आप जाएं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो तार है, इस तार के अंदर भी, ये पतला वाला तार है, ये इस तार के अंदर में भी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ये सब इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, थोड़ा और मोटा कर दूं मैं दिखाने के लिए, केवल ये पतला वाला तार है, याद रखिए। इस पतले वाले तार की ही बात कर रहे हैं, थोड़ा जूम कर दिया। तो यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस तार के भीतर हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह। और आपको पता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर फोर्स लगा के उनको एक दिशा के अंदर में चलाते हैं, तभी करंट बनता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ को, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट करेंगे और करंट इधर को आएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहाँ से रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो हमें पता है V/d, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये डिस्टेंस d है, तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो V/d। आया कहाँ से? किसने बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस से बनते हैं, या तो फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनते हैं। यहाँ कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का तो हिसाब किताब है ही नहीं, तो कहीं कोई चार्जेस होंगे जिनसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। कहाँ है वो चार्जेस? किसने बनाया? कहाँ से मैं कूलम्स लॉ लगाऊं? आप अगर सोचें कि यहाँ पर बैटरी के ऊपर चार्जेस हैं, उनके कारण से यहाँ फील्ड बना हुआ है इसके अंदर, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बैटरी पर चार्जेस होने वाले हैं, वो यहाँ जितना फील्ड बनाए, यहाँ भी उतना ही 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 बनाए। ये तो संभव बात नहीं है। कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी रखेंगे और ये डायपोल टाइप होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो डायपोल के फील्ड ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ जितना है, जिस दिशा में है, जितना मैग्नीट्यूड है, उतना ही यहाँ भी हो, उतना ही यहाँ भी हो, उतना ही यहाँ भी हो, उतना ही। इन चार्जेस के कारण से ये फील्ड नहीं है। किसके कारण से? तो जब हम सर्किट जोड़ते हैं, तो इस तार के सरफेस पे, इसका जो सरफेस है पतले वाले तार का, ये जो सरफेस है, रेसिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं, उस पर जो सरफेस है, उन सरफेस पर कुछ चार्ज आते हैं जो चलने वाले नहीं है, उससे करंट नहीं बनता। करंट बन रहा है इन फ्री इलेक्ट्रॉन से।
लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ चार्जेस आते हैं, एक साइड में पॉजिटिव, एक साइड में नेगेटिव। ऐसा उनका ये भी कांस्टेंट नहीं होता, डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती। एक साइड पर ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज। कितना चार्जेस होगा कितनी दूरी के अंदर में, वो भी वेरिएबल है, उसका काफ़ी गणित करना पड़ेगा अगर मालूम करना है। लेकिन ये ऐसा चार्जेस चाहिए ताकि वो अंदर में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बना सके इस तार के अंदर में। अगर हमने यूनिफॉर्मली ऐसा मान लो सिलेंडर का अपना वायर है और हमने इसके सरफेस के ऊपर सब जगह सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस लगा दिए सरफेस के ऊपर, तो अंदर में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगा। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगा। यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, चार्जेस में एक ग्रेडियंट है, चार्जेस में एक वेरिएशन है। और जैसे ही आप बैटरी लगाओगे वैसे यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर ऐसे वाले चार्ज आएंगे, और तब तक आएंगे जब तक कि अंदर में फील्ड पैदा ना हो जाए। और इतना फील्ड पैदा नहीं हो जाए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर भी बन जाए। तो जैसे यहां पे कैपेसिटर में कुछ तो हुआ था परिवर्तन, जिसके कारण वो पोटेंशियल डिफरेंस बने थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस चाहिए। वो सरफेस पे आ जाते हैं फटाफट और आके फिर बने रहते हैं, वही बने रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं और करंट जो है सो बहती जा रही है। तो ये है इसकी कहानी।